हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरआरटी कोचिंग क्लासेज। का क्वेश्चन करेंगे कुछ औसत के, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 क्रमिक संख्याओं का औसत दे रखा है ए, यानी 5 क्रमिक संख्या दे रखी है, कुछ 5 संख्या है ना। उसका औसत मान लो कितना दे रखा है इन्होंने, ए। 5 संख्याओं का औसत ए दे रखा है। यदि इनमें 3 अगली भी शामिल कर ली जाए, यदि उनमें जो अपनी ये 5 संख्या है इनमें 3 और शामिल कर ली जाए, तो 3 शामिल करने के बाद कितनी हो जाएगी, 8, है ना। तो 3 और शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना होगा, तो नया औसत कितना होगा, मतलब 5 का तो ए था, तो अब कितना होगा ये बोल रहा है ना। तो कितनी वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि हुई उसमें, ऐसा पूछ रहा है। तो इसका अब देखो, इसको अपन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है अपने पास। 5 का औसत ए दे रखा है, तो 8 का औसत कितना होगा। जब कौन सी संख्या हो, जब क्रमिक संख्या हो, क्रमिक। अब क्रमिक का क्या मतलब होता है, क्रमिक का क्या मतलब होता है, जैसे क्रम से संख्या, जैसे कि कैसे 1 2 3 है ना, 4 5, ऐसा, मतलब ये क्रमिक संख्या। तो जैसे अब अपन कुछ ही मान के चलते हैं, जैसे 5 संख्या बोल रहा है तो 5 संख्या मान लेते हैं, ठीक है। अब ये 5 संख्या है अपने पास, तो इन 5 संख्याओं का औसत कितना होगा। इन 5 संख्याओं का औसत देख लो, 1 + 2 + 3 है ना, इन सबको योग कर 5 का भाग दे देना, तो कितना हुआ 3 3 6 4 10 10 और 5 15, यानी 15/5 बराबर 3। कितना आया 3, कितना आए 3, है ना। अब कितनी संख्या और ऐड करना है इसमें, 3 संख्या और जोड़ लेनी है। चलो 3 संख्या और जोड़ के देख लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, 3 संख्या जोड़ ली, 6 7 8, है ना। इसके बाद जोड़नी है, बटा कितना कर देना है 8, कितना हो गया 3 3 6 6 4 10 15 15 और 6 21 21 7 28 28 और 8 कितना हो गया 36, 28 और 8 कितना हो गया 36 बटा 8, 8 चौका 32.4, 8 पंजे 40, यानी 4.5। तो कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई 1.5 की, कितनी वृद्धि हुई 1.5 की। जब कोई क्रमिक संख्याओं का, किसी भी क्रमिक संख्याओं को औसत इतना दे रखा है, उसमें ऐसे पूछ ले कि मतलब 3 संख्या जोड़ दी, 2 संख्या जोड़ दी, है ना, तो उनका औसत क्या होगा। तो ये तो 3 संख्या में तो कितना ऐड करना पड़ेगा अपन को 1.5। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा a + 1.5, अपना ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी कोई क्रमिक संख्या बोले, कोई क्रमिक संख्याओं को औसत दे रखा है कुछ भी, जैसे मान लो 5 क्रमिक संख्याओं को औसत ए दे दिया, है ना, तो 8 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना होगा, अगर 3 संख्या और जोड़ दी जाए तो कितना होगा a + 1.5। ऐसे ही कोई भी संख्या दे देगा, जैसे 5 की जगह कुछ दे दे, कुछ भी दे दे, जैसे मान लो 9 संख्या दे रखी है, 9 संख्याओं का औसत ए दे रखा है, तो उसमें अपन 3 और संख्या जो ऐड कर दे तो कितना होगा, तो उसका भी कितना हो जाएगा a + 1.5। मतलब 3 संख्या कोई सी भी जोड़ दो, उसमें हमेशा 1.5 की वृद्धि होगी औसत में, जब 3 संख्या जोड़े तब। और जब 2 संख्या जोड़े तो, है ना, जैसे ये तो 3 संख्या वाला, तो चलो मैं 2 संख्या वाला देखते हैं अपन, है ना। मान लो इसमें मैं मान लो कितनी संख्या जोड़ दूं, कितनी संख्या जोड़ दूं 2 संख्या, है ना। चल इसी में मैं एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसी में एक क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं, है ना। तो इसी में ले लो, जैसे 5 क्रमिक संख्या है, 5 क्रमिक संख्या दे रखी है, 5 क्रमिक संख्या दे रखी है, उनका औसत ए दे रखा है ना। यदि उनमें हम 2 संख्या और जोड़ दे, उनमें हम 2 संख्या और जोड़ दे तो नया औसत कितना होगा। जैसे 2 संख्या और जोड़ दूं मैं, 5 में 2 जोड़ दिया 7, तो 7 में तो कितना इसका औसत हो जाएगा। कैसे निकालेंगे वही देख लो, 1 से 5 का अपन ने औसत निकाला, कितना आया 3 आया था ना। अब अपन 7 का निकालेंगे, तो यानी 5 के बाद क्या जोड़ जाएगा 6 और 7, 6 और 7 कितना हो गया, कितना हुआ 13, और ये इनका कितना आया था 15, 15 3 3 8 28, कितना 28, 28 बटा 7, यानी 7 चौका 28, यानी क्या था, मतलब इसका 5 जो क्रमिक संख्या उनका औसत कितना था, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना था, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 3 आया, तो 2 संख्या और ऐड की, यानी 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना आया 4। कितनी की वृद्धि हुई, कितनी की हुई वृद्धि, +1 की,
1 की तो वृद्धि हुई। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे लिखे तो कितना आएगा, a प्लस 1। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई क्रमिक संख्या दे रखी हो, क्रमिक संख्याओं का औसत दे रखा हो, जब बोले कि उसमें अपन 2 ऐड कर दे तो उसमें तो 1 की वृद्धि होगी। मतलब आंख मीच के आंसर दे देना है अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। डायरेक्ट 1 की वृद्धि हो जाएगी, और यदि 3 का पूछा है तो 1.5 की वृद्धि हो जाएगी, 1.5 की वृद्धि। 4 पूछा तो कितने की वृद्धि होगी, 2 की। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला, बताओ क्या निष्कर्ष निकला इससे ये निष्कर्ष निकला, जब भी क्रमिक संख्याओं में अपन कोई भी एक संख्या बढ़ाओगे तो 0.5 का फर्क पड़ता है। कितने का, 0.5 की वृद्धि होती है, 0.5 की वृद्धि। अगर एक ऐड करेंगे 0.5 की, है ना, और 2 ऐड करेंगे 1 की वृद्धि, 3 ऐड करेंगे 1.5 की वृद्धि, 4 ऐड करेंगे 2 की वृद्धि, 5 ऐड करेंगे 2.5 की वृद्धि, ऐसे 0.5 बढ़ता जाएगा। ये मतलब ये वाला क्वेश्चनों की ये है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कोई भी आ जाओ, आंख मीच के आंसर दे देना। बस ये ध्यान रखना, जब 1 की वृद्धि करते हैं तो 0.5 होता है, 2 की वृद्धि करते हैं तो 1 होता है, 1 की वृद्धि होती है, 3 की वृद्धि करते हैं तो 1.5 की वृद्धि होती है, और 4 करते हैं तो 2 की वृद्धि होती है। किसमें, औसत में, जब क्रमिक संख्याएं दे रखी हो। आई बात समझ में, आई अच्छे से बात समझ में, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अभी अपन और क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो, यदि 10 संख्याओं को औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। यानी 10 संख्याओं का जो औसत है वो 12 दे रखा है। 10 संख्याओं का औसत जब 12 दे रखा है, जब ये बोल रहा है जो 10 संख्याएं हमने, उन 10 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में अपन को 6 का गुणा करना है। प्रत्येक संख्या में किसका गुणा करना है, 6 का गुणा करना है। प्रत्येक संख्या में 6 का गुणा करना है, तो अपना जो नया औसत हो वो आएगा, वो कितना आएगा, बताओ। यदि आता है तो बताओ। देखो, इसका डायरेक्ट देख लेना है। अगर गुणा प्रत्येक संख्या में गुणा का बोल दे तो डायरेक्ट औसत में गुणा कर दो, जिस संख्या का गुणा करने का बोल रहा है उसका। क्यों जैसे कि मान लो मैं कोई भी मान लो, तो चलो ये ले लेता हूं, ये तीन ले रहा हूं, है ना। तीनों में मैं मान लो 6 का गुणा करूं, 6 का गुणा करूं, कर दिया ना। तीनों में 6 का गुणा। अब इनमें 6 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, है ना, बटे 3 है मान लो। इनमें 6 कॉमन आ रहा, नहीं आ रहा, तो अपन ये 6 कॉमन लूंगा तो भी क्या आएगा, 2 + 3 + 4 बटा 3, वो तो बच गया। मतलब जो औसत पहले ये था, जिससे जो औसत था जिसका अपन गुणा कर रहा, बस पूरे में तो गुणा हो रहा औसत का, पूरे औसत का गुणा हो रहा, नहीं हो रहा। बस ऐसे ही है। और डायरेक्ट ये देख लेना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्येक में इसका गुणा किया जाए या इसका भाग दिया जाए, है ना, तो अपन को डायरेक्ट औसत में भाग दे देना या गुणा कर देना है ना। जैसे कि 12 है, अब अपन प्रत्येक में किसका गुणा कर रहे हैं, 6 का, यानी डायरेक्ट गुणा कर दो 6 का, यानी 12 6 72। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 72। आई बात समझ में। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में, ये तो गुणा का था, अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे किसका, भाग का, किसका बोल दे, भाग का। चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 10 संख्याओं का औसत यदि 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में मैं 2 का भाग दे दूं तो जो नया औसत है वो क्या होगा। तो नया औसत क्या आएगा, जब गुणा आ जाए या भाग आ जाए, गुणा आ जाए या भाग आ जाए, दोनों में से कोई हो जाए। यदि गुणा आ गया तो औसत से डायरेक्ट गुणा कर देना, यदि भाग आ गया तो डायरेक्ट औसत से भाग देना है ना। तो 12 में भाग किसका दे देना है अपन को, जिसका भाग प्रत्येक संख्या में दे रहा है उसका। तो 2 6 12, तो जो अपना नया औसत आएगा वो आएगा 6। तो अपना नया आंसर कितना हो जाएगा, 6। आई बात समझ में, ठीक है। आंख बीच के कर देना है, सेकंड भी नहीं लगेगा सवाल करने में, है ना। देखा और आंसर, ठीक है। ऐसे सभी क्वेश्चनों का पूरी मैथ ऐसे पढ़ने के लिए प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ये अपन मैथ का ये हुआ अपना दूसरा क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन लो। 50 छात्र के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे, ठीक है। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया था, यानी 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया था।
मतलब कोई औसत था, जो भी अपन ने जो जैसे जो 50 लड़के थे उनका टोटल औसत कितना दे रखा है इसने, 65 दे रखा है। ठीक है, अब उनमें क्या किया, मतलब कोई एक लड़का था, एक स्टूडेंट था, उसके क्या किया, मतलब जोड़ना था तो 38 था, नंबर तो उसका 38 थे, लेकिन गलती से क्या लिखा हुआ आ गया, 83 लिखा हुआ आ गया, है ना। डायरेक्ट सेकंड डिवीजन से क्या हो गया, फर्स्ट डिवीजन हो गया, है ना। तो उसमें औसत में तो फर्क पड़ेगा, मतलब औसत क्या होता है, औसत एक परसेंटेज होती है, अपन जो परसेंटेज निकालते हैं ना वही तो होती है ना। तो परसेंटेज तो कितनी बन गई, 65 बन गई थी, 65 बन गई थी। इधर देख लो, मतलब 38% तो उसकी बनी थी, लेकिन 83 बन गई, क्यों, गलती से। लेकिन उसको अपन को सही तो करना है ना, क्योंकि गलती हो गई, तो सही करने के लिए अपन ये बोल रहा है, इसको 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया है, तो सही औसत क्या होगा, तो सही औसत क्या होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, कितने कितने ज्यादा जोड़े थे उसने, कितने ज्यादा जोड़े थे, 38 जोड़ना था लेकिन 83 जोड़ दी, तो कितने ज्यादा जोड़े थे, यानी 83 में से 38 घटा दो, 13 में से 8 जाएंगे तो 5 और 7 4 45, कितना कितना 45, यानी 45 ज्यादा जोड़ दिया था, 45 ज्यादा जोड़ दिया था। तो 45 का अपन, क्योंकि 50 थे टोटल, तो 45 का अपन क्या करेंगे, 45 का क्या करेंगे, 45 का औसत निकाल देंगे 50 में, क्योंकि औसत का फर्क वही तो पड़ेगा, बस भाग दे दो, 5 9 45 और 10, कितना बार गया, 0.9 बार, कितना 0.9। तो जो नया जो मतलब जो पुराना औसत था 65, उसमें से अपन को ये औसत घटा देना, क्योंकि जो 0.9 किसका औसत है, 45 का, 45 का औसत है ना, नहीं 45 जो संख्या है उसका औसत है, 50 संख्याओं का औसत 45 का, है ना। तो टोटल 45 का तो फर्क पड़ा था, तो 45 का औसत पे कितना फर्क पड़ा, 0.9 का। तो जो औसत का पे 0.9 का फर्क पड़ा वो ज्यादा है ना इसमें 0.9, तो 0.9 इसमें से घटा देना, तो जो आंसर आएगा वो अपना सही आंसर होगा। तो घटा दो, 65 में से क्या घटाना है, 0.9, इधर पॉइंट में नहीं है, इधर 0 में से 9 नहीं जाते, एक हासिल लेंगे 10, 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, इधर 4 बच गया, 4, इधर 6, कितना आया, कितना आया, 64.1 आंसर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 64.1 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, है ना। तो ऐसे अपन को इनके क्वेश्चन कर लेने हैं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। 5 संख्याओं का औसत 10 दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 10। यदि 5 संख्याओं का औसत 10 दे रखा है ना, 5 संख्याओं का औसत 10 दे रखा है, तो अपन संख्याओं का योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुणा 10 50, है ना। तो 5 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 50। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी औसत 12 हो जाए। अब इसमें यह बोल रहा है कि ये 5 संख्याओं का औसत 10 है, अपन एक संख्या और जोड़े इसमें, जिससे कि अपने औसत 12 हो जाए। तो अपन एक संख्या और जोड़ेंगे, 5 में एक संख्या और जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 6 संख्या हो जाएगी। अब इस 6 संख्याओं को औसत कितना हो जाए, 12, कितना हो जाए, 12, 6 संख्याओं को औसत 12 हो जाए, है ना। तो कौन सी संख्या जोड़े, तो 6 संख्याओं को औसत 12 हो जाए, 6 संख्या को योग तो निकाल ही सकते हैं अपन, 12 6 के 72, तो योग इसका कितना हो गया, 72, और 5 संख्या का योग कितना था, 50। तो इसका योग और इसका योग अलग अलग आ गया ना। अब अपन इससे पता लगा सकते हैं कि जो संख्या अपन ने 30 जोड़ी थी वो कितनी थी, क्योंकि इसमें से इसको घटा देंगे पता लग जाएगा। तो 72 में से 50 घटा दो, कितना आया, 22 आंसर, कितना, 22। जो संख्या जोड़ी थी छठवीं, जिससे औसत 12 हुआ था, वो संख्या कौन सी है, 22, कौन सी है, 22। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसका आंसर क्या है, 22 है। ठीक है, चलो और सवाल देखो, है ना। औसत में बिल्कुल फास्ट हो जाओगे, है ना। औसत में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब तरह के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। हाँ, फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप मेरे को सेंड कर सकते हो, कहाँ पे, कहीं पे भी, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वीडियो के नीचे जाके, ठीक है। टेलीग्राम पे दे सकते हो, इंस्टाग्राम पे दे सकते हो, है ना। और व्हाट्सएप चैनल भी है तो व्हाट्सएप पे भी दे सकते हो, है ना। तो जहां पे आपको अच्छा लगे वहां पे दे सकते हो। फेसबुक है तो फेसबुक में भी जाके दे सकते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में से
5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई क्या है, बस निकालो। कैसे निकालेंगे, निकालो। क्वेश्चन क्या है, 25 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी दे रखी है, 1.4 मीटर। यानी 25 लड़के हैं, उनकी औसत ऊंचाई 1.4 मीटर दे रखी है। तो अगर टोटल अपन ऊंचाई निकाले तो 25 लोगों की, 25 चौका 100, 25 और 10 35.0, तो कितनी आई, 35 मीटर, है ना। तो 25 जो लड़के हैं उनकी ऊंचाई, टोटल कुल ऊंचाई कितनी होगी, 35 मीटर। इस ग्रुप में से 5 लड़कों को हटा दिया, यानी इस ग्रुप में से पहले कितने थे, 25 में से कितना माइनस कर दिया, 5, तो कितने बच गए, 20, यानी 20 लड़के बच गए। ठीक है, अब 20 लड़के बच गए तो लड़कों की औसत ऊंचाई 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है ना। तो ये क्या बोल रहा है, जो 20 लड़के बचे हैं, 20 लड़के मतलब 5 लड़के जब हटाए ना, 5 लड़के हटाने से क्या हुआ, जो औसत है उसमें औसत में क्या हुआ, 0.15 मीटर की वृद्धि हो गई। यानी पहले कितनी थी, 1.4 थी, अब इसमें कितनी वृद्धि हुई, 0.15 की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, तो कितनी औसत हुई नई, तो नई औसत हो गई इसकी 1.55। कितनी हुई औसत, 1.55। बस इसका भी निकाल दो। इसका मतलब जो 20 लड़के बचे हैं उनकी टोटल ऊंचाई निकालो, कितनी आएगी, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, हाँ 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 100 और 10 110, 11 बच गए, 20 से कम 20, 20 और 11 कितना हो गया, 31 और 2 पॉइंट छोड़ रहे तो 2 पॉइंट छोड़, तो कितना आ गया, 31 मीटर। यानी इन 20 लड़कों की 31 मीटर और उन 25 लड़कों की कितनी है, 35 मीटर कुल ऊंचाई। अब क्या पूछा है इसने, तो जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है। तो जाने वाले लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है, 5 लड़कों की, तो कितनी, इससे कितनी आई, कितनी मीटर, मतलब कितना मीटर कम में, 5 लड़कों से क्या फर्क पड़ा, 4 का पड़ा ना, 4 बटा मतलब टोटल ऊंचाई कितनी उन 4 लड़कों की, 4 है ना, बटे कितने लड़कों की निकालनी है अपन को ऊंचाई, 5 लड़कों की, बस भाग दे दो, 4/5 कर दो, 0.58 40, यानी 0.8 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। बताओ, आई बात समझ में, ऐसे अपन को औसत वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो। समझ नहीं आया, पॉज करके देख लिया करो, है ना। मेरे को इधर पता नहीं लगता किसने देखा, किसको समझ आई, किसको नहीं आई, है ना। अब देखो क्वेश्चन दूसरा, 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। ठीक है, यदि मतलब 512 पृष्ठ है, 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है ना। तो 512 जो पृष्ठ है, 512 जो पेज है, उसमें औसत त्रुटि कितनी है, 4 की। तो इसका अपन टोटल त्रुटि निकाले तो कितनी आएगी, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो कितनी आई इसकी त्रुटि, 20/48। ठीक है, ये निकाल लिया। इसके बाद क्या हुआ, यदि प्रथम 302 पृष्ठ है, यानी इसके पहले 302 जो पृष्ठ है उसमें जो त्रुटि है वो है, अच्छा टोटल त्रुटि दे रखी है, तो 302 पेज है, उसकी टोटल त्रुटि दे रखी है 998, यानी इसकी टोटल त्रुटि दे रखी है 998। ठीक है, तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या कितनी है ना। तो बताओ, इसको घटा दो। देखो 512 टोटल, 302 की योग तो टोटल दे ही रखा है, तो बस अपन को शेष का निकाल देना। तो शेष कितने बचे, इसको घटाओ पहले, तो 1 और 2 कितने, 210, और इधर के 210 के अंदर कितने टोटल कितनी त्रुटियां हैं, 14 में से 9 गया तो 5, 14 में से 9 गया तो 5, फिर 9 9 0 1,
कितना 1050, बस 1050 का अपन को औसत निकाल देना है। 210 तो कितने बार गया, 5 बार, 21 पंजे 105, तो 5 पेज है ना, हाँ तो 5 त्रुटि आ जाएगी एक पेज पे। तो औसत क्या आ जाएगी, औसत संख्या त्रुटियों की 5, ये अपना आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है देख लो, सिंपल है ना औसत, कोई दिक्कत नहीं है ना औसत में, ठीक है बिल्कुल सिंपल ही होना चाहिए है ना, फिर भी सिंपल नहीं हो फिर भी बताओ मुझे। अभी देखो क्वेश्चन, हाँ एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 महीने में तो 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई। मतलब एक कोई कंपनी है जिसमें क्या हुआ, मतलब 3 महीने, स्टार्टिंग के 3 महीने तो 4000 वस्तुएं प्रति महीने में बनाई, मतलब मतलब 1 महीने में 4000 वस्तुएं बनाई, तो 3 महीने में कितनी हो गई, 12000 वस्तुएं। ठीक है, सवाल को पढ़ते जाओ और करते जाओ। तो 4000 वस्तुएं 3 महीने में, यानी 3 महीने में 4000 वस्तुएं, यानी टोटल कितनी हुई, 12000 वस्तु हुई। और पूरे वर्ष में, यानी जो 12 महीने होते हैं, तो 12 वर्ष में टोटल जो औसतन जो वस्तुएं बनाई वो कितनी बनाई, 4375। बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60, 12 7 84, 84 और 6 कितना हो गया, 84 और 6 90, 9 12 3 36, 36 और 9 कितना हो गया, कितना हुआ 45, हासिल 4, 12 चौक 48 और 4 कितना हो गया 52। ठीक है, तो जो 12 महीने बनाई वो टोटल कितनी वस्तु बनी, 52,500, और स्टार्टिंग के 3 महीने 12,000, तो लास्ट के जो 9 महीने बचे उसमें टोटल कितनी बनी, घटा दो, 0 0 5 0, 5 में से 1 4, कितनी बनी 40,500 प्रति माह। तो 9 महीने कितनी औसत, तो ये 9 महीने कितनी औसत बनी, बस भाग दे दो 9 का, 9 1 9 2 18, 9 3 27, 9 चौका 36, बच गए 4, 9 पंजे 45, 9 चौका 36, 4 9 पंजे 45, हाँ तो कितना आया 4500 आंसर, कितना आया 4500 आंसर। तो जो लास्ट 9 महीने थी उसने प्रति महीने कितने बनाई, 4500 वस्तुएं बनाई। आई बात समझ में, ऐसे अपन को औसत वाले क्वेश्चन कर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 पुरुषों में से 65 किलोग्राम भार वाले पुरुष के स्थान पर एक नया पुरुष आ जाने से औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है, तो नए व्यक्ति का औसत निकाल देना है। 8 पुरुषों की औसत कितनी है, 65 किलोग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्थान पर एक नया पुरुष आ जाने पर, किलोग्राम भार वाले पुरुष के स्थान पर। अच्छा, मतलब 8 तो टोटल क्या है, 8 तो क्या है लड़के हैं, 8 पुरुष है टोटल, है ना। 8 पुरुषों में से क्या हुआ, एक 65 किलोग्राम भार वाला जो पुरुष है इसके स्थान पर एक नया पुरुष आ गया, यानी जो 65 किलोग्राम का जो पुरुष था वो तो बाहर गया, इसको तो अपन ने निकाल दिया, इसकी जगह पे एक अलग कोई पुरुष आ गया। अब वो उसका क्या है, जैसे ही वो आया तो उसका जो अपना औसत था उसमें 1.5 किलोग्राम की क्या हो गई, औसत में क्या हुई, 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो जो 1.5 किलोग्राम की जो वृद्धि हुई है उससे जो अपना औसत है 8 का, उसमें कितने का फर्क पड़ा, कितने का फर्क पड़ा, क्योंकि 8 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता लग जाएगा कितने, मतलब कितना किलोग्राम ज्यादा हुआ जिससे वृद्धि हुई। आई बात समझ में, मतलब ये है जो 8 आदमी है, 8 आदमियों का क्या हुआ, जो 8 आदमी है उनसे मतलब जो परिवर्तन किया उससे 1.5 जो औसत में 1.5 की वृद्धि हो गई, है ना। तो औसत में 1.5 की वृद्धि का क्या मतलब है, कुल कितने वर्ष की वृद्धि हुई, तो बस कितने वृद्धि हुई इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 8 कितना 40, 8 एकम 8 4 12, कितने की 12 किलोग्राम की, है ना। यानी जब मतलब जो दूसरा आया उससे कितना ज्यादा आया, 12 किलोग्राम, जो मतलब जो आदमी हटा था उससे ज्यादा भार का आया 12 किलोग्राम का, है ना। तो मतलब 65 का हटा था, इसमें 12 और जोड़ दिया तो 77 किलोग्राम का, मतलब 65 का तो बाहर गया और 77 किलोग्राम का अंदर आ गया।
बस ये आंसर है। कितना आया आंसर? 77 किलोग्राम, है ना। तो दूसरा आदमी आया वो कितने किलोग्राम का था? 77 यानी 77 किलोग्राम का था। आई बात समझ में? चलो अगला सवाल करते हैं।